गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस व्याख्यान में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में हम अध्ययन करेंगे नीति शतकम के 41वें श्लोक का। इससे पूर्व हमने 40वां श्लोक पढ़ा था। उसमें धनवान और निर्धन व्यक्ति के शरीर, इंद्रियां तथा कर्म आदि में अंतर नहीं रहता, परंतु व्यवहार में उनके अंतर दिखाई देता है। इस बात पर कवि ने प्रकाश डाला था। धनवान होने की स्थिति में व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है वैसा ही वह निर्धन होकर नहीं करता। अतः इंद्रियां आदि पूर्वत उसी रूप में रहती हैं, परंतु धन रहित होने पर उसके स्वभाव या व्यापार में परिवर्तन आ जाता है। ये बात विचित्र सी प्रतीत होती है, ऐसा कवि के द्वारा पूर्व जो श्लोक था 40वां उसमें जिक्र करा गया था। तो धन से रहित मतलब धन जब व्यक्ति के पास आता है तो उसका स्वभाव कुछ और तरह का होता है, और धन से रहित व्यक्ति का स्वभाव कुछ और तरीके से रहता है। और धन से किस तरह से वस्तुएं परिवर्तित हो जाती है, इसी बात का जिक्र अगले श्लोक में किया गया है। तो देखिए, एक बार हम इस श्लोक का अध्ययन करते हैं। यास्यति वित्तं स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ताः स च दर्शनीया सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। एक बहुत ही प्रसिद्ध सी सूक्ति है कि ऐसा लगता है कि सभी गुण सोने का आश्रय लेते हैं। तो उसी को यहाँ पर कवि ने स्पष्ट किया है। प्रसंग हम देखेंगे। सर्वे गुणाः धनमाश्रयन्ति इति विविधैः कविर अत्र धनस्य महत्व दर्शयति। यहाँ पर मतलब ये प्रसंग हमारा है कि सभी गुण धन का आश्रय लेता है, ऐसा कवि ने बताते हुए धन के महत्व को इस श्लोक में स्पष्ट करा है। अन्वय हम देखेंगे। यस्य वित्तम अस्ति स नरः कुलीन स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ताः स च दर्शनीय भवति सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति। शब्दार्थ आप इसका देखिए। यस्य यानी जिसके पास, वित्तम यानी धन है, अस्ति यानी है, स नरः यानी वह पुरुष, कुलीनः अच्छे कुल में उत्पन्न, सा पंडिता वह पंडित है, स वह श्रुतवान वेद शास्त्रों का ज्ञाता है, गुणज्ञ गुणग्राही अथवा गुणों को जानने वाला है, स एवह वही वक्ता बोलने वाला है, साचा और वह दर्शनीय देखने योग्य भवती होता है। सर्वे यानी सभी गुणा गुण गुण यानी कुलीन पंडित गुण समूह कांचन यानी सोने या धन में आश्रयंती निवास करते हैं। जैसा कि एक समाज में भी हमने देखा है कि जो व्यक्ति धनवान होता है तो हमें वो विद्वान भी लगता है और हमें वो सुंदर भी दिखता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पास धन है, इसीलिए सारे गुण उसी में समाहित हो गए हैं। यानी सभी गुण या हमारी जो नज़रें हैं वो उसके प्रति बदल जाती हैं, समाज की जो दृष्टि है वो उसके प्रति परिवर्तित हो जाती है। एक बार हम यहाँ पर हिंदी अर्थ देखेंगे। इस संसार में जिसके पास धन है वही श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न है। यस्य वित्तम अस्ति यानी जिसके पास धन है, स नरः कुलीन वही व्यक्ति अच्छे कुल में उत्पन्न माना जाता है। स पंडितः वही विद्वान है, स श्रुतवान वही शास्त्रज्ञ है, गुणज्ञ वही गुणवान है, वही बोलने में चतुर है, वक्ता स वक्ता यानी वही बोलने में चतुर है, सच दर्शनीय भवंती वही देखने में भी सुंदर है, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती इससे प्रतीत होता है कि सभी गुण धन में ही निवास करते हैं। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कवि ने स्पष्ट किया है कि सभी गुण धन के आश्रय में रहते हैं, इसलिए जो व्यक्ति धनवान होते हैं उसे ही सत्कुलोत्पन्न, विद्वान, बहुश्रुत, गुणग्राही, सुवक्ता, सुंदर माना जाता है। इसलिए मनुष्य को धन का अर्जन करना चाहिए। धनवान होते ही उक्त गुण भी अपने आप आ जाते हैं और समाज में उसका सम्मान होने लगता है। ये कवि ने धन पद्धति के बारे में लिखा है कि धन जब व्यक्ति के पास होता है तो समाज में किस प्रकार की नीतियाँ या लोगों का व्यवहार उस व्यक्ति के प्रति हो जाता है, या दृष्टि नज़रिया किस प्रकार से
बदल जाता है। नेक्स्ट श्लोक हम देखते हैं 42वां। दौर्मंत्रान्य नृपतिर्विनयस्यतिः यतिः संगतात् सुतो लालनाद विप्रो अनअध्यनातः कुलः कुतनयाशीलं खलोपासनात् ह्रियम् आद्य ह्रियमाद्यान्वेक्षणादपि कृषिः स्नेह प्रवासाश्रयान् मैत्रिः च प्रणयात् समृद्धिनयात् त्यागात् प्रमादात् धनम्। तो यहाँ पर कवि ने नृप, पुत्र, ब्राह्मण, धन आदि के विनाश का कारण वर्णित करा है कि किस तरह से इन सब का विनाश होता है। अन्वय हम इसका देखेंगे। नृपति दौर्मंत्रयान, यति संगात, सुतः लालनात्, विप्रः अध्ययनात्, कुलः कुतनयात्, शीलं खलोपासनात्, श्री मध्यात्, कृषि अन्वेक्षणात्, स्नेह प्रवासश्रयात्, मैत्री अप्रणयात्, समृद्धि अनयात्, धनम प्रमादात् त्यागात् नश्यति। अब हिंदी अनुवाद हम इसका शब्दार्थ देखते हैं। नृपति यानी राजा, दौर मंत्रयात बुरी मंत्रणा से। राजा का विनाश कैसे होता है? बुरी मंत्रणा से। याति यानी सन्यासी, संगतात आसक्ति से। सन्यासी का विनाश आसक्ति से होता है। सुत यानी पुत्र, लालनाथ लाड प्यार से होता है। विप्र ब्राह्मण अनअध्ययनात् ना पढ़ने से। कुल यानी वंश, कुतनयात कुपुत्र से। शीलम यानी सदाचार, खलो उपासना दुर्जनों की संगति से। ह्री यानी लज्जा, मध्यात मद सेवन से। कृषि अपिही कृषि भी अनवेक्षणात देखभाल ना करने से। स्नेह यानी प्रेम, प्रवास आश्रयात परदेश में रहने से। मैत्री यानी मित्रता, अप्रणयात स्नेह ना होने से। समृद्धि ऐश्वर्य, अनयात अन्याय से। धनम च और धन, प्रमादात त्यागात असावधानी से व्यय करने से। विनश्यति नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सी वस्तु किस तरह से नष्ट हो जाती है उसके ऊपर कवि ने प्रकाश डाला है। बुरी मंत्रणा से, हिंदी अनुवाद हम देख रहे हैं। बुरी मंत्रणा से राजा, आसक्ति से योगी, अधिक दुलार से पुत्र, अध्ययन न करने से ब्राह्मण, कुपुत्र से कुल और दुष्टों के सहवास से शील या शालीनता, मदिरापान से लज्जा, समय पर देखभाल न करने से खेती, परदेश में रहने से स्नेह और प्रेम न होने से मित्रता, अन्याय से ऐश्वर्य तथा असावधानी से व्यय करने से धन विनष्ट हो जाता है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं कि कवि ने क्या क्या इसमें स्पष्ट करा है कि बुरे मंत्रियों की मंत्रणा से राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। गृहस्थ जनों विशेषतः स्त्री के संसर्ग से योगी नष्ट हो जाता है। अधिक लाड़ प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं, उनमें दुर्गुण आ जाते हैं। इसी प्रकार अध्ययन से, ना पढ़ने से ब्राह्मण आदि भी विनष्ट हो जाता है, पंडित उसका विनष्ट हो जाता है एवं अपूज्य हो जाते हैं। वस्तुतः ये दुर्मंत्र आदि कष्टकारी कारण है, इनमें सर्वनाश भी हो जाता है। अतः मनुष्य को सावधानी से दुर्मंत्रणा यानी कोई बुरी सलाह दे तो इसमें मनुष्य को सावधानी से जीवन यापन करना चाहिए। तो इस प्रकार की बातों से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें किस तरह से रास्ते पर या राह सही पथ पर गमन करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। दान भोगो न शस्त्रिस्त्रयो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुनक्ते तस्य तृतीया गति भवति ही।
वापस से इसका एक बार हम प्रसंग देखेंगे। इस श्लोक में कवि ने धन की 3 गतियों का वर्णन किया है। अन्वय देखेंगे। वित्तस्य दान भोग नाश त्रिस्र गतयः भवन्ति, यः न ददाति न भुनक्ते तस्य तृतीया गति भवति। यानी दान धन की 3 गतियां हैं, 3 दशाएं होती हैं। शब्दार्थ एक बार देखते हैं। वित्तस्य यानी धन की, दान यानी दान देना, भोग यानी उपभोग करना, नाश यानी नाश विनाश हो जाना, तिस्र गतयः 3 गति या 3 अवस्थाएं भवंती यानी होती हैं। यह यानी जो व्यक्ति न ददाती नहीं देता है, न भुनकते न भोगता है, तस्य उसके धन की तृतीया गति भवती तीसरी गति होती है। यानी धन की 3 दशाएं होती हैं। हिंदी अनुवाद है दान भोग और नाश। जो व्यक्ति न दान देता है न स्वयं भोग करता है, उसके धन की तीसरी गति होती है, अर्थात उसका धन व्यर्थ कार्यों में नष्ट हो जाता है। यानी लक्ष्मी चंचल है, वो रुकती नहीं है। या तो उसको दान दो या भोग करो, अन्यथा वो विनष्ट हो जाएगी। तो उत्तम मध्यम और अधम भेद से धन की 3 गतियां होती हैं। सत्पात्र को दान देना धन की उत्तम गति है, तथा स्वयं के लिए उपभोग मध्यम, और चोर आदि के द्वारा उसको नष्ट करना धन की तृतीय गति यानी अधम गति है। इसलिए धन का उपभोग करना चाहिए, उसको दान देकर उसकी उत्तम गति अपनानी चाहिए। व्यर्थ के कार्य में धन को व्यय करना उसकी अधम गति होती है। तो इस प्रकार आज के इस व्याख्यान में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। इस अंतिम श्लोक में छंद आर्य है, गुण प्रसाद और रीति वैदर्भी है। धन्यवाद।